बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया महाराज? अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि उतने में मैं सुनती क्या हूँ, आईने चमन में जो कुआं है उस कुएं से आवाज आ रही है जैसे कि उसमें कोई इंसान गिर गया हो और बचाओ बचाओ की। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, आज वो देखते हैं। आपको जो सामने कुआं दिखाई दे रहा है इसी कुएं से आवाज आ रही। चलकर झापा महाराज। हाँ बूढ़ा, क्या हाल है? ठीक हो? देखा कलावती का दबदबा? हाँ, कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। बनाऊंगी अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज, और उसके बाद देखो बूढ़ा कलावती की हुकूमत। मुझे ही सुनाई दे रहा कि मेरे कान बज रहे क्या? सच में? मतलब ये बुढ़ा मारा नहीं क्या? महाराज, महाराज बोल क्या कहना चाहती है? हराम जादे बुढ़े खुईसट, अभी तेरे प्राण इसी टेटवे में अटके आए, मरा नहीं तू? महाराज अगर अभी तक आपके प्राण नहीं निकले ना तो मैं सोचती जब दिल में जो कुआर जो भड़ास भरी निकाले ही दे। महाराज दरअसल बात ऐसी है ना कि अब मर ही रहे तो कुछ सच्चाइयां जान लीजिए। बता क्या कहना चाहती है? सर का बोझ हल्का हो जाए। महाराज दरअसल बात ऐसी ना कि मैं आपकी महारानी तो हूँ, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डॉक्टर तेजा सिंह से करती हूँ महाराज। हाँ महाराज। और रही बात तो आपका जो बेटा तना रहे वो कुत्ते का पिल्ला, हाँ बूढ़ा, और जो कुत्ते का पिल्ला था वो गुम नहीं हुआ था, उसको गुम किया गया था, और गुम करने वाला कोई और नहीं महाराज, कलावती। हाँ मैंने गुम किया। और मेन पॉइंट तो ये है कि आपका जो वफादार सत्यजीत सिंह बेचारा फूट फूट कर रो रहा था, सर पटक पटक कर कह रहा था कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, महाराज मैं बेकसूर हूँ। लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना, कहते ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता तो उछल कूद ज्यादा करता है, बंदर क्या जाने अदरक का। अब नहीं नवेली दुल्हन जो कहेगी वही तो मानोगे। महाराज बेचारा वो निर्दोष था, बेकसूर, उसको आपने अंधा बनवाया। समझ में आई बात? और सुनो, यह हम प्रवचन नहीं दे रही ना खुईसट बुढ़ाऊ जो ध्यान लगा के सुन रहे हो, अब इसी में तुम डूब के मरो। और कलावती चली इस रतन राज धार करने। सुनो महाराज, अब तुम्हारे रतन राज का बंटा धार, अब चलती बनाती अपने तेजा को यहाँ का महाराज, और इसके बाद तुम सब देखो कलावती की हुकूमत। अब बूढ़ा अबकी लौट के आई तो यहाँ मिलू ना, पितर उत्तर लेके यहाँ निकल ले तो हो रही है। कोई बचाओ मुझे, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे बचाओ कोई। महाबली भैया ये आवाज कौन? यह आवाज कहाँ से आ रही है? पहले बचाओ। हमको लागत साला भूत है का बोला साले डरवा रहो हम पकाए तुम्हारी माँ का। देखिए
क्या मत दो किसी को। भूत है भैया, जंगल बहुत अगर गाली दोगे भूत होगा ना तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेगा। कुल्हड़ी लाओ पहले। मुझे बचाओ। कहा आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? कहा तो हिया आओ। जो भी कोई हो साफ लफ्जों से इजार कीजिए, आप कौन हैं? बताओ। अब मुझे बचाओ। अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मुझे कुएं से निकालो। भैया ये कोई शख्स कुएं के अंदर गिरा हुआ है, ये जितनी जल्दी हो सके रस्सा डालो और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। हम तो ना जा पाए। देखिए रस्सा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकालें। आपको संभालिए। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकालने वाले तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ। तुम नाम हमारा अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? जी हुजूर। तुम्हारा नाम कादर खान है? लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे दरअसल बात ये है कि मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटे जब हम कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटा मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? हाँ बेटा, और ऐसे मौके पर आकर तुमने मुझे कुएं से निकाला है। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। हुजूर इसमें एहसान की क्या बात है, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई और बाल नबाका कर सके चाहे जग बैरी होए। अगर हमारी मौत नहीं लिखी है तो कोई हमें मारने वाला पैदा नहीं है दुनिया में। तुम सत्य कहते हो बेटे, मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है बेटे। और आज तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या कभी किसी चीज की परेशानियां हो तो तुम रतनगढ़ राज चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फाटक खुले रहेंगे बेटी। बहुत अच्छी बात हुजूर। और हाँ बेटी, मुझे रतनगढ़ राज्य पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी महारानी ना जाने मेरे ना रहने पर क्या क्या गुल खिला रही है। और ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से बेटा है बेटे, वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। हुजूर इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है हुजूर। तुम अपना ख्याल रखना बेटे, और कादर खान तुम भी ख्याल रखना। भैया इन्हें देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, इनसे आपका कौन सा संबंध है? आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आपकी परवरिश जंगल में हुई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया। हाँ ये बात आप सच कहते हैं कि मैंने जब से अपने होश संभाले हैं अपने आप को जंगल में पाया हूँ। जी भैया। हम एक लकड़हारा हैं, इनसे हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? कोई नहीं,
लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। खून का रिश्ता? हाँ नहीं भैया। भैया, आप इनसे कौन सा खून का रिश्ता होगा? ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आप गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। यही तो हम भी सोच रहे हैं, इनकी लेकिन इन्होंने कहा है कि जब भी कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत पड़े, तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। जी भैया, अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। सुनी जाए। भैया जब वो वक्त आएगा, जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हमारी आपकी फरियाद सुनी जाएगी। आ महाबली, इसी वक्त हम लोग चलते हैं। पहले लकड़ी उठाओ। जय हो भोले बाबा, लास्ट पूजा है तुम्हारे लिए। हो डम डम डमारो वाला हमार भोला, डम डम डमारो वाला हमार भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, हाय भांगे के भोला हमार भोला, डम डम डमारो वाला हमार। आकाश, ये बाबा जी कौन है तुम्हारे साथ आए हुए हैं? किरण, सब कुछ बताऊंगा कि ये बाबा कौन है। दरअसल इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता किरण। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, ये जो बैठे ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें परिंदे लिए छीन है। ये बाबा बिल्कुल अकेले हैं किरण, इनके परिवार का और इनके साथ कोई नहीं है, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, इसलिए हम इन्हें अपने साथ मंदिर में लेकर आए हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए कौन सी सेवा है बताइए। किरण, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कर सकती हो, 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हो। आज भोले बाबा से यही अर्जी लगाओ, यही विनती करो कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। चलो ठीक है। हे भोले बाबा, 12 साल से मैं आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगी, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो गैर के वास्ते। ठीक हाँ है बेटी, बाबा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी।
ठीक है बाबा। बाबा जी अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा आपको दिखाई दे रहा है बाबा? हाँ हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देख सकता हूँ आकाश। जय हो भोले बाबा। इस भोले बाबा की कृपा है बाबा, आपकी आंखों में रोशनी आ गई। आकाश तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है बेटे, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटे। नहीं बाबा, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये जो सामने खड़ी है इनका नाम किरण है बाबा, किरण। इन्हीं की पूजा